नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, भारत कृषि उद्योग के यूट्यूब चैनल में आपलं स्वागत है। मैंने जिसके ऊपर मुझे केली की लावन करना है, कम से कम 17 से 2000 खोड़ उसके अंदर बैठता है। तो मैं अगर 3 टारली शेनखत वो जमीन के लिए वापरूं जैसा, और एचडीबी बनाकर जैसा, वो 3 टारली अगर शेनखत मैंने 2000 खोड़ को डाला तो कैसा रहेगा सर? पहले जो आपने अल्फाज यूज किए थे वो किया था कि 2000 खोड़ के लिए। हाँ, तो पहली बात मेरे को ये बताओ कि आपको शेनखत 2000 खोड़ को डालना है या 1 एकड़ जमीन को डालना है? नहीं, 2000 खोड़ डालना है। तो ये जो आपकी गलतफहमी है, इसके लिए मैंने ये वीडियो चालू किया कि किसी भी पीक के लिए, केला रहो, कपास रहो, गन्ना रहो, कोई भी चीज रहो, आपको उसके लिए गोबर के खाद की जरूरत नहीं है। अच्छा। गोबर की खाद कहाँ देना है आपको? गोबर की खाद की जरूरत आपके जमीन को है, बराबर, ना कि आपके केली को या पौधे को। अच्छा, जमीन को है। हाँ, जितना आप शेनखत जमीन में डालोगे, उतनी ही जमीन जिंदा हो जाएगी। अच्छा, हम जो बोल रहे कि ताकतवर हो जाएगी। हाँ, ताकतवर हो जाएगी। ताकतवर होने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि अब हम जो बोल रहे कि जमीन मृतावस्थेकडे चालली है, मतलब जमीन डिटोरिएट हो रही है। तो उसका कारण ये है कि जमीन का जिंदापन खत्म होते जा रहा है। तो जिंदापन जमीन का क्या है? उसमें के बैक्टीरिया और फंगस जो अपने को काम के है। और वो अगर होंगे तो ही आपके यहाँ पर सिगाटोका नहीं आएगा, तो ही आपके यहाँ पर खोड़कीड़ नहीं आएगा, या विल्टिंग नहीं होगा। कपाशी क्या बोलते हैं आप? कपाशी उगली, खराब हो गई, सुकरी। हाँ, सुकरी, वही प्रॉब्लम आपका इसमें भी आता है, हरभरे में, चने में भी आता है, और वही केली में भी आने लगा है। विल्टिंग जो होता है, जब पहली बार अपन केला लगाते, पहले 2-3 महीने में जो पौधे जल जाते, ऑटोमेटिक जलते, उसका कारण विल्टिंग का। और वो ऐसे टाइप की जमीन में ज्यादा होता है। चिबड़ वाली जो जमीन है, जो पानी पकड़ के रखती है ना, उसमें ये ज्यादा होता है। तो जमीन जिंदा करने का मतलब क्या है कि जितना आप गोबर की खाद उसमें डालेंगे, गोबर की खाद डालने के बाद में जब उसका डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है, तो डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है, उसमें जितने बैक्टीरिया काम करते, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उनकी आबादी बढ़ने के बाद में ऑटोमेटिकली आबादी बढ़ेगी तो आपकी जमीन जिंदा हो जाएगी। वो जो बैक्टीरिया है सारे, वहाँ की जो कुछ भी अपने काम की फंगस है, बुरशी है, वही अपने काम की है। और अगर ऐसा नहीं होता था तो अपने को ट्राइकोडर्मा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ट्राइकोडर्मा अपन बाहर से क्यों लाकर डाल रहे हैं? क्योंकि जमीन में तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको वेस्ट डिकम्पोजर का 2 मिनट पहले बताया कि वेस्ट डिकम्पोजर इसके लिए यूज करना है कि आपके यहाँ की जमीन में बैक्टीरिया बढ़े, और जो आपने काम की जो फंगस है वो बढ़ने को ना। ट्राइकोडर्मा जो है वो भी बुरशी है, तो फिर वो सिगाटोका के जैसी क्यों नहीं है? सिगाटोका भी बुरशी है, वो भी बुरशी। तो फिर भी अपन सिगाटोका को खत्म करने के लिए दूसरी बुरशी डालते हैं, क्योंकि ये उसको खाती है। सादी भाषा में बोले तो ट्राइकोडर्मा जो बुरशी है वो उसको खाती है, सिगाटोका को खाती है, इसलिए अपन ट्राइकोडर्मा डालते हैं। लेकिन अगर अपनी जमीन जिंदा रही तो जमीन में वही फंगस मौजूद रहेंगी, तो आपके यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं कि सिगाटोका आए या मर रोग लगे। इसके लिए जमीन में ज्यादा से ज्यादा शेनखत डालना जरूरी है। लेकिन आज के कंडीशन में क्या हुआ है, शेनखत कम और शेन ज्यादा डालने लगे, कच्चा शेन। कहीं पे भी थप्पा मिल गया कि उसको तो बहुत ये आता है कि बस 4000 रुपये ट्राली लाया मैंने शेनखत, लेकिन शेनखत लाया ही नहीं भाई, तूने खाली गोबर उठा के लेके आया वहां से, और 4000 रुपये पूरे पानी में भिगो दिए, पानी में बहा दिया पूरे। शेनखत भी बोले तो कुंजेवी खत होना है, कुंजेवा। अच्छा, या फिर कुंजेवा नहीं रहा तो थप्पा लगाओ, उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करो, 21 दिन तक रहने दो, और बाद में उसको खेत में डालो। और अगर खेत में डालते भी हो तो खेत में उसको जितना फैला सके उतना फैलाना है। ऐसा ही है, नागरटी से पहले। अच्छा, नागरटी से पहले करो, टिलर से पहले करो, क्योंकि वो तो जमीन में ही देना है अपने। लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में 4 ट्राला है, 4 ट्राला तो नहीं मेरे पास में, मेरे पास 2 ही ट्राला है, तो मैं खोड़ी खाद डालता हूँ। उसके बारे में खोड़ी खाद डाल के कोई फायदा नहीं है, ऐसा है ना, क्योंकि अपना वहम हो चुका है कि अपन जो खाद दे रहे, गोबर की खाद जो दे रहे, वो अपने को पेड़ को देना है, पौधे को देना है, पौधे को कोई काम नहीं है उसका। अच्छा, जमीन का काम जमीन में, जमीन का पावर जमीन में जब मिलेंगी तभी उसकी पावर बढ़ेगी, तभी जमीन आपकी जिंदा होगी। यानी इंसान के ऊपर ही ले लो ना, इंसान खाएगा तो काम करेगा, और वो नहीं खाएगा तो फिर क्या काम करेगा? ऐसा क्योंकि हमारा ये वहम निकल, आप समझे, निकल गया। नहीं तो हम पहले क्या करते थे, शेनखत महंगा है, हम एक टुकड़ा को जो है तो झाड़ के पास में डालते थे, वो कोई फायदा नहीं, गलत है। गलत है।
ये बहुत बड़ी समस्या हल होगी सर हमारी। जितना आप जमीन में उसको फैलाएंगे आपको दिखेगा नहीं उसका रिजल्ट। प्याज डाला जैसा अपन यूरिया डीएपी पोटाश डालते हैं तुरंत वैसा दिखेगा नहीं, लेकिन आपको 2-4-6 महीने के बाद में उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। अच्छा। जब आप वहाँ पर जमीन खोद के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे जड़ें यहाँ तक आ गई है और अभी तक सफेद है। ऐसा है ना, नहीं तो फिर मूली चोकअप हो गई, मूली काली गाढ़ बन गई, तो कारण क्योंकि जमीन आपकी जिंदा रही नहीं है, तो अगर उसको जिंदा करना है तो आपको, और ना कि गोबर की खाद आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शुगर ये आता ना साकर कारखाने, शुगर फैक्ट्री का क्या बोलते, मलाई बोलते, मड़ी भी यूज कर सकते हैं। मड़ी को भी डिकम्पोज कर लो, गरम ज्यादा आती है, उसको डिकम्पोज कर लो ना बाहर थप्पी मार के, हो जाता। अच्छा, वो हिसाब से नहीं लाते हम। उसको थोड़ा सा फैला के रखो, और अगर उसको लाएंगे ना तो ट्राली के ट्राली एक को लगकर ऐसी ट्राली उभरना, थोड़ी सी पसरती और बाद में उस पर रोटर चलाओ आप 2-4 बार। ऐसा ही है, थोड़ी सी मेहनत उसके ऊपर लेना है, और फिर आप उसको खेत में डालो। ऐसा क्या? पर वो अपनों को सर वो हमको जैसा महंगी गिरी क्योंकि कारखाने करीब अगर पास में रहा तो की बात कर रहे हैं, वो 4 ट्राली मतलब 5,000 लगा के आ जाएंगे आपकी यही कीमत में। ऐसा ही। हमारे यहाँ पर अभी हम ला रहे तो 3,000 रुपए में पूरा ट्रैक्टर 5,000 लगा के मेरे खेत में आ रहा है। ये सारा चक्कर जो चलता, ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो रहता जमीन का उसके ऊपर। और कार्बन रेशियो कब बढ़ता, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कब कम ज्यादा होता, जब आपके जमीन में ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता। अच्छा। ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो सकता है, वो आपका हाइब्रिड का भी हो सकता है, मक्के का भी हो सकता है, कपास का भी हो सकता है, गन्ने का भी हो सकता है, और तिली का भी हो सकता है। हर चीज का आपके पास में ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो सकता है। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा पाला इसका रहता ना गन्ने का, तो सारे किसान वो जलाने के पीछे क्यों पड़े रहते मालूम नहीं। वो इसके लिए सर वो जैसे कि जल्दी तैयार हो जाती जमीन, तो जल्दी तैयार करो ना यार, एक रोटर मार दो अंदर और ड्रिप तो रहता ही, डिकम्पोजर चालू कर दो। जिनको मालूम है वो लोग करते, जिनको नहीं मालूम वो नहीं करते। और फिर वो मालूम कैसा है सर, अभी समझो जैसा, और जब आप उसको जलाते तो जलाने के बाद में क्या होता है कि इसमें का जो बैक्टीरिया है उसका काउंट और कम होता है। अपन बोलते हैं कि जमीन तपने को ना, लेकिन तपने कैसे होना, नेचुरली जो तपना है वो बात अलग है। अच्छा। और ये धूप से तपना अलग बात है, बराबर। और ये जो तपना है ये अलग बात है। अच्छा। आप उसको जलाएंगे अभी के अभी तो वहाँ का टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है जमीन में। टेम्परेचर बढ़ने के बाद में फिर क्या बचेगा वहाँ पर, न्यूट्रल हो जाती पूरी, कुछ भी नहीं रहता हूँ, बराबर, कुछ भी बाकी नहीं रहता। वो ईंट के भट्टे जो लोग लगाते ना, और वहाँ पर वो दोबारा पेरा जाता तो वहाँ पर माल उतने ताकत से नहीं आता, नहीं आता, सब मर जा रहे ना, वही कारण है। और अगर आप उसको धूप देंगे, पहले जमाने में अपन नागट्टे करते थे, बराबर 1 से 2 बार पाली मारते थे, तो वो तपना अलग चीज है, वो नेचुरल प्रोसेस है, बराबर, कुदरती है। पहले हम सर कम से कम हाउस से इधर का ढेकला उधर भी धुआ तो भी वो थकलते थे कि भाई जमीन की धूप लगने को होना है। अब तो बिल्कुल धूप क्या चीज है जमीन को मालूम ही नहीं है, तुरंत ही अपन पहले ना उसमें। हाँ, तो सर जैसा तुम्हारा ये करने का है हमारे को, जैसा आने वाले साल के अंदर, तो तकरीबन प्रत्येक जगह इन 1000 कितना खर्चा है बोला सर आपका? मेरा एक फुट का खर्चा आता पौधे को मिला के 40 रुपए, कैसे सेक्टर पूरा आखिरी तक 40 रुपये, 40 रुपए। इसमें ये सारी चीजें आ गई उसमें, ये मटेरियल ऊपर के यूरिया ये सब आ गई है। तो रोप आपका ये लेके, रोप कोई भी लो आप, मेरे को कोई चिंता नहीं है। आप कौन से भी कंपनी का रोप लगो, मेरे को कोई चिंता नहीं। जैसा आप मैं इतना बोलूंगा कि एकदम जो कंपनी है एकदम लोकल भी मत चुनो, ऐसे स्टैंडर्ड कंपनी चुनो। अच्छा। तो ये सर्विस दे पाए। पौधे का खर्चा बता रहा, समझो रोप का 40 रुपए, नहीं रोप छोड़ के नहीं, जैसा कल को बोलो या रोप की कीमत पकड़ के बता रहा हूँ मैं। वही बोला सर, मेरा सवाल आपसे वही था कि आप रोप की कीमत पकड़ के बता रहा हूँ मैं 40 रुपए। आप टिश्यू कल्चर का लगाओ तो 5-10 रुपए कम ज्यादा होंगे, मेरा लगाएंगे तो 5-10 रुपए कम ज्यादा होंगे। नहीं ना सर, मैंने सोचा हुआ है सर, इसी एक बात, आप ये खेती के तो है ही है डॉक्टर, इसी एक बात, बहरहाल वाकई में डॉक्टर भी है आप,
शुक्रिया। ये सारी चीजें मेरे को आप जैसे लोगों ने सिखाई और जब ऐसे सवाल आते थे ना तो मैं फिर रात भर सोचता था कि यार इसका क्या जवाब होगा और ये ऐसा क्यों है। अच्छा, जैसे आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, मैंने आपको पकड़ लिया कि कैमरा लगा दो उसी के लिए, क्योंकि आपकी सोच ही गलत थी अभी तक। सही है, नहीं मेरी भी वही सोच था कि आपको खाद जो डालना है वो केली को डालना है। हम तो ऐसे शेतकरी सर, नफा दिखे मुद्दल घटे। हमको दिखता इतना लाख का माल आएगा, बाकी जो लगाते वो भी निकलता नहीं। समझो आपकी दवा हमारे पास मिलेगी क्या, जैसा वहाँ से यहाँ नहीं तक तो मिल जाती, मिल जाएगी ना। 90% मिल जाती। इनको कितनी बार बुलाया मैंने, हार्डली 2 बार मुलाकात हुई है। आपके जो क्लिक पर जो दवा अपन बोलते हैं ना, तो मैं बहुत बार उसको ऐसा ही करता दुकानों के ऊपर। इनको पूछो क्या वो कि दुकानदार के बात तो वो ये सोचता है कि दवा तुमने देखेगा। अरे सर सही में सर, ये एक बात है। ये जैसा भाई ये दवा तुमने अभी देखी, जो आप जैसा एक मिनट, अभी जो पहली दवाई मैंने आपको बताया था पीस टीम, हाँ पीस टीम कहाँ का प्रोडक्शन है? मैंने प्लांटो वालों का, जलगांव का मैं पहुंच उनको लिया, बोला कि आप पहुंच जाओ, जामनेर जाओ, कहीं पर भी मिल जाए। मिल गया। उसके बाद में आपको एक बार ये भी दिया शायद, ऊर्जा मैक्सिलिनिया, ऊर्जा और ये जेल वगैरह सब, वो फतेहपुर को मिल गया। आपको मैंने बताया ना, तो एक तुम्हारी क्या है से वीडियो निकाल कर जो चीजें मैं बताता हूँ वो ज्यादातर स्टैंडर्ड ब्रांड रहते हैं। हाँ, तो स्टैंडर्ड ब्रांड आपको लोकल दुकान पे नहीं नहीं, मिलेगा। आप मेरे से कांटेक्ट करो तो मैं आपको जहाँ पर चाहिए, आपको जामनेर में होना है, फतेहपुर में होना है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं लेके आए सर, भी मिल जाएंगे। 24 कैरेट आपने इन्होंने लाके दिए, लिंगा लाके दिए, मिल जाएगा। अपने जामनेर से लाए, जामनेर इन्होंने लाके दिए ना। वही ना, नहीं मैंने इनकी तो बताया ना, तो क्या बोले, ये 6 कंटेंट की एक ही दवा है। अब इसके 6 कंटेंट अगर मैं दूंगा जब दुकान से, तो मेरा धंधा होगा ना। अब एक ही कंटेंट की एक ही दवा दूंगा तो बोले ये प्रॉब्लम आएगा, बहुत बड़ी बात है। बोले सब हम आपसे मुलाकात करें वहाँ पर, वहाँ से बिल्कुल सच बता रहा भाई, साथ में बोधवाड़ा में आए तो उसको बोले यार 24 कैरेट दे, जबकि हमने 24 कैरेट ले लिए वहाँ से। तो बोले यार 24 कैरेट का फोटो बताओ, बोले मेरे को। फिर मैंने फोटो था ही वो पहले मेरे पास में, पता ये नहीं मिलेंगी। बोले भैया मैं देखो बोला दूसरी होना ही नहीं मेरे को। मैं बोले ये कहाँ मिलेंगी? बोले वही मिलेंगी, बोले मुक्ताई नगर। मैंने बोला यार मुक्ताई नगर बोधवाड़ में देता आपको, पुणे कड़े बोधवाड़ नीलेश कृषि केंद्र। ऐसा है क्या? आपको कौन सा था हमारा? क्यों भाई सर आप मेरे को मुझे उनको मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं वहाँ पर नहीं, तो वो इतना चक्कर में गिर गया, ये दवा किसने दिया बोले तुम्हारे? सादी दवा है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फॉस्फोरस। तो दवा कौन सी देना है, इससे अच्छा कि आप क्या ले रहे हैं वहां से। कई बार ऐसा भी होता है कि वो दवाई मिलती नहीं, फिर मैं उनको पूछता फिर दुकानदार को आपके पास में क्या क्या है, कौन से ब्रांड का। तो वहाँ पर चौक ऐसा कभी हुआ था जैसा मेरी स्टार्ट में अपने तरफ में टिकली आई थी। तो मैंने सर को फोन लगाया, सर बोले तो दुकान पे जा, मैं फोन लगा। फिर उन्होंने वहां से दिए मेरे को, जलगांव से, क्रांति वाले पास, जलगांव के, तो दे दिया उन्होंने। लॉन्ड्री वालों ने सर कई बार आपका जैसे आपके ताल्लुक से बताया जैसी एक बात, लेकिन मैं बोला वो जो फोटो बताया इब्राहिम का, तो बोला तुम सर से मुलाकात करो ऐसा करके। तो हम सोच ही रहे थे कि भाई कब होंगे ऐसी मुलाकात, क्या होंगे। फिर वो वीडियो के ऊपर हम जो है तो मुलाकात कर ही लेते थे। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है सर कि तुम हमारे बाग के अंदर, हमारे खेत के अंदर आए, हमारे गाँव के अंदर आए।